वेलकम बैक साइंस विद दिव्या। आज हम डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या डिफरेंस है। आइए, एटॉमिक नंबर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में परमाणु संख्या बोलते हैं। मास नंबर जिसे हम द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। इसको जानने से पहले कि जो हमारा एटम होता है, एटम का स्ट्रक्चर आपको पता होगा कि सेंटर के अंदर, जो इसका हिंदी में नाभिक बोलते हैं, इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। जिसके अंदर प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रल हो जाते हैं वो, दे आर न्यूट्रल। इसके बाहर ऑर्बिट्स होते हैं, जिसे हिंदी में कक्ष बोलते हैं। के, एल, एम, एन, इस तरीके से इनके नाम हैं। और इनके अंदर क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जिसके ऊपर कौन सा होता है? नेगेटिवली चार्ज होते हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये के, एल, एम, एन में, इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं 2n² के फॉर्मूले से हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो जो हमारा एटॉमिक नंबर है, जिसको हम हिंदी में परमाणु संख्या बोलते हैं, पा से परमाणु, पा से प्रोटॉन, यानी एटॉमिक नंबर में पहला क्या है कि इसके अंदर जितने प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उसका क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। फिर अगर हम मास नंबर की बात करें, यानी द्रव्यमान संख्या, तो यानी जितना सेंटर के अंदर यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर जितने प्रोटॉन्स और जितने न्यूट्रॉन्स हैं वो दोनों को ऐड कर दें तो हमारा इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? जो हमारा मास नंबर है, तो मास नंबर हमारा क्या है? जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी जितने प्रोटॉन्स हैं प्लस में जितने हमारे क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं, वो हमारी हो जाएगी मास नंबर। ठीक है, फिर हम इसको कर रहे हैं कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है उसको हम सिंबल Z से लिखते हैं, और जो हमारा मास नंबर होता है उसको हम लिखते हैं A से, यानी A से लिखा जाता है। जैसे कि मान लो अगर कोई भी एलिमेंट है X, फॉर एग्जांपल X एलिमेंट है, तो आपको पता होगा A to Z हम ABCD करते हैं। A to Z मतलब यहाँ पर हम A क्या लिख रहे हैं? मास नंबर लिखेंगे, यानी उस एलिमेंट का हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? मास नंबर। ठीक है, और यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे हम? उसका एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कार्बन। ठीक है, कार्बन का देखिए, उसके 6 प्रोटॉन होते हैं प्लस में 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और उसके के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिर एल के अंदर 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जो कार्बन है उसका क्या सिंबल है? C। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर है 6। कैसे? देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे क्या है? कार्बन के 6। ठीक है, मास नंबर क्या है? उसके मास नंबर क्या है? उसका यहाँ पे 6 प्रोटॉन प्लस में 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन प्लस में 6 न्यूट्रॉन, क्या आ जाएगा उसका मास नंबर? 12। ठीक है, तो उसका मास नंबर यहाँ पे 12 बन जाएगा। तो हमें अगर लिखें उसका, हम इसको ऐसे लिखें कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारा क्या होगा? यहाँ पे Z भी क्या है? 6 लिखेंगे, और मास नंबर क्या है इसका? 12। थैंक यू।